तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत जो है वो 4081.28 करोड़ रुपए होगी। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मौजूदा समय में 8-9 घंटे लगने वाली यात्रा घटकर मात्र 36 मिनट की रह जाएगी। केंद्र कैबिनेट की बैठक। केदारनाथ की यात्रा मिनटों में सिमटी। केदारनाथ की यात्रा हुई आसान। केंद्र कैबिनेट ने आज बैठक की और कई फैसले लिए। सरकार पर्वतमाला योजना के जरिए भारत के दो बड़े तीर्थों की दूरी को घटाना चाहती है। सरकार घंटों की दूरी को मिनटों में समेटना चाहती है। इसी को लेकर मोदी सरकार ने बैठक की और दो बड़ी परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। रोपवे बन जाने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाना आसान होगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। रोपवे को सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकसित करने की योजना बनाई गई है। सरकार जो रोपवे बनाना चाहती है वो कई मायने में खास होने वाला है। रोपवे की खासियतें भी हैं। केदारनाथ में बनने वाली ये खासियत भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल रोपवे सबसे उन्नत ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक पर आधारित होगी। डिजाइन क्षमता 1800 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा होगी। यह प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ले जाएगा। केदारनाथ की 8 से 9 घंटे की दूरी मात्र 36 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान होगी, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 8 से 9 घंटे घटकर लगभग 36 मिनट तक कर देगी। हर साल चार धाम यात्रा के समय केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। केदारनाथ की चढ़ाई बेहद दुर्गम है और ऐसे में यहाँ तक जाना काफी मुश्किल भरा होता है। केदारनाथ में रोपवे बनने से यहाँ का आना जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये 12.9 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनेगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये NHAI की सब्सिडरी है। इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बनेगा। अभी जो रास्ता है उस रास्ते में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। इसमें 3 केबल होते हैं एक साथ। 3 केबल में एक केबल हॉलेज का काम करता है, 2 केबल उसको सपोर्ट करते हैं पूरे गंडोला को। और जो गंडोला है वो अपने आप में एक मिनी बस जैसा है। 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी उसमें, 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, ऑलमोस्ट लाइक एक छोटी सी बस के जैसा है। अच्छा, बहुत स्मूथली, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं ऑस्ट्रिया के और फ्रांस के, उन लोगों के साथ मिलके इसको पूरे को डिजाइन किया गया है। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा,
और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। केदारनाथ को रोपवे से जोड़ना कई मायनों में रणनीतिक तौर पर भी खास है। सरकार इस प्रोजेक्ट को सामरिक तौर पर भी देख रही है। केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और वर्तमान में इसे पैदल, पालकी और हेलीकॉप्टर द्वारा तय किया जाता है। केंद्र कैबिनेट के फैसले पर सीएम धामी ने भी आभार जताया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही गोविंद घाट से हेमकुंड, यह भी कठिन रास्ता, और इस कठिन रास्ते में जो श्रद्धालु, वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, उनके लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी। 3-4 दिन की यात्रा, अब ये यात्रा भी कुछ घंटों में हो सकेगी। निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्टर लाएगी, लोगों की यात्रा सरल बनाएगी, आसान बनाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रस्तावित रोपवे की योजना मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने और सोनप्रयाग तथा केदारनाथ के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। और ये खास बात इसमें यह भी रहने वाली है कि पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक निर्माण होना है। पहले चरण में 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण होगा। अभी गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 3.3 किलोमीटर हिस्सा रोपवे से जुड़ेगा। हवाई व भूमिगत सर्वे समेत सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। रोपवे के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। रोपवे के लिए सोनप्रयाग व केदारनाथ धाम में प्रमुख स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि गौरीकुंड, चीरबासा व लिंचौली में सब स्टेशन होगा। MRTH ने रोपवे निर्माण की जिम्मेदारी NHLML को सौंपी है। हर घंटे एक तरफ कुल 1800 लोग रोपवे से यात्रा कर सकेंगे। पूरे दिन में रोजाना 18,000 लोग इससे यात्रा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धाम को रोपवे से जोड़ने की परियोजना को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया है। आपको बता दें कि बीते 2 वर्षों से 15 लाख से अधिक तीर्थयात्री हर यात्रा सीजन में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान पैदल जाने वाले बुजुर्ग, बच्चों व महिलाओं को, तीर्थ यात्रियों को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।